कश्मीर से 370 हटाने के बावजूद वहां पर आतंकी हमलों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। अगर 2019 में कश्मीर से 370 आर्टिकल और उसका विशेषाधिकार का दर्जा हटाते हुए मोदी सरकार ने दावा किया था कि इससे आतंकी हमलों में कमी आएगी और पाकिस्तान अपनी साजिशों में नाकाम रहेगा और वहां अमन व शांति आएगी, लेकिन आतंकी हमलों का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। ताजा मामला कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सामने आया, जहां हमारी फौज पर हमला हुआ है। श्रीनगर के बेहद किलाबंद इलाके में सोमवार को एक पुलिस बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालात गंभीर है। पुलिस ने बताया कि हमला जैश-ए-मोहम्मद की एक शाखा द्वारा किया गया है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि 3 चरमपंथियों ने एक पुलिस वाहन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस वाहन में 9वें बटालियन के पुलिस जवान थे। हमला श्रीनगर में जेवन पांथा चौक के करीब हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चरमपंथी हमले से जुड़ी जानकारी मांगी है। उन्होंने इस हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के लिए संवेदना प्रकट की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर कहा कि श्रीनगर में हुए हमले के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। भारत सरकार की कश्मीर में सब सामान्य बताने के झूठे दावे का सच सामने आया है। परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम पंथा चौक क्षेत्र के जेवान में 25 पुलिसकर्मियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि हमले में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया और इनमें से 2 की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में सशस्त्र पुलिस का एक सहायक उप निरीक्षक भी शामिल है। कश्मीर के पुलिस आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले में 2 से 3 आतंकवादी शामिल थे और अंधेरे का फायदा उठाकर वो फरार हो गए। कश्मीर से 370 हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू एवं कश्मीर में हर महीने आतंकी हमलों में औसतन 3.2% मौतें हुई हैं, जबकि इससे पहले तक हर महीने 2.8% मौतें होती थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हर महीने आतंकी हमलों में मारे गए सैन्यकर्मियों की संख्या 1.7% रही, जबकि उससे 5 साल पहले ये संख्या 2.8% थी। मई 2014 और 5 अगस्त 2019 के बीच आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में 177 नागरिक मारे गए थे, जबकि 2019 के बाद नवंबर 2021 तक 87 नागरिकों की मौत हुई थी। इनमें से 40 से अधिक की मौत अकेले इसी साल हुई थी। जम्मू एवं कश्मीर में 2019 में 255 आतंकी घटनाएं हुई थी, जबकि 2020 में 244 घटनाएं हुई थी। इस साल ये आंकड़ा अभी तक 200 पार कर चुका है। मैं फरहीन सैफी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com